सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बाजरा के भावांतर के भरपाई के पैसे को लेके कि किन किन किसानों को उसका पैसा मिलेगा। आज बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आज घोषणा की है। आप सभी को पता होगा कि अभी हरियाणा में जो हिसार जिला है वहां पे अभी कृषि के का एक मेला चल रहा है। उसी में उन्होंने लाइव आके एक घोषणा की है जिसमें कि भावांतर भरपाई के पैसे किन किन किसानों को मिलने वाले हैं उसको एकदम क्लियरली बोला है। जैसा कि मैंने तो पहले भी वीडियो में बताया गया था कि उन सभी किसान भाइयों को इस चीज का फायदा मिलने वाला है जिन किसान भाइयों ने अपना रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना कर रखा था। जितनी भी एकड़ उनकी पास हुई है या फिर जितना क्विंटल उनका बाजरा पास हुआ है उन सभी को उतने बाजरे का भावांतर का पैसा मिलेगा। ठीक है। तो अभी आज उन्होंने लाइव आकर खुद ये इस चीज की घोषणा कर दी है कि उन सभी किसान भाइयों को ये फायदा मिलने वाला है। आपको पूरा का पूरा उनका जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो घोषणा की है, वो पूरा सुनना है। उसमें आपके धान की फसल और बाजरे का भावांतर इन दोनों को लेके उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है। क्योंकि मेरे पास हर दिन कमेंट आ रहे थे। मैंने कल भी बताया था कि उन सभी किसान भाइयों को, क्योंकि कृषि मंत्री ने भी अनाउंस किया था, लेकिन बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि 2-3 दिन पहले जो हमारे मुख्यमंत्री का उनका भाषण को लेके, उनका जो एक बयान था उनको लेके लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। वो बोल रहे थे कि नहीं, उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने जे फार्म या फिर मंडी में दिया है उन्हीं को मिलेगा। इस टाइप से बहुत सारा कंफ्यूजन था, लेकिन आज वो सारा एकदम क्लियर आपका हो जाएगा। अभी मैं वीडियो प्ले करता हूं उसमें, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर। कम ना हो जाए। 7,000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि एसवाइएल नहर बनेगी, एसवाइएल नहर बनेगी। अब इस एसवाइएल के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, और उसी तरह उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। ये पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई, ये हरियाणा की अपने पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल, यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते, वरना बात नहीं कर सकते। तो भाई बहनों, मैं तो आज आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हमने प्रयोग किए हैं, फिर भी हमारा किसान यदि कोई सुझाव देता है, कोई नई उसकी आवश्यकता होती है, तो हमेशा तैयार है करने के लिए। चाहे किसान का भाव है, चाहे उसके फसल का नुकसान हो तो उसके मुआवजे की बात है, चाहे नए प्रकार के अनुसंधान करके बीज की बात, खाद की बात, कुछ भी करने के लिए, और हमको अगर आपको सुझाव देंगे तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि हम लोग जो खेती करते हैं उसमें कई बार उसकी किस्म क्या होगी, उस फसल की किस प्रकार से गुणवत्ता होगी, इस पर उतना ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम खाद का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया है और उसके अंदर डीएपी या अन्य प्रकार के जो केमिकल खाद डालते हैं, उसके कारण से और हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी ये कमजोर होती है। उस कमजोर माने कई बार दूषित होती है। वो ऐसा अनाज मात्रा बढ़ जाती है, हम उसको अपनी आमदन का हिस्सा तो बढ़ाते हैं, लेकिन कभी ये लगता है कि ये दूषित खाद कई बार जहर भी पैदा होता है, क्योंकि केमिकल जितने ज्यादा डालेंगे उतना इस खाद, उस यानी अनाज से उपयोग करने वाला उसको बीमारी होने का भी डर रहता है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि हम लोग अपनी मिट्टी और पानी इसकी जांच जरूर करानी चाहिए कि क्या उस जांच के बाद हमारी फसल में किस प्रकार का क्वालिटी की फसल होगी, और जांच के हिसाब से जैसा वैज्ञानिक बताएंगे या जैसे उसके पैरामीटर जांच के बाद मिलेंगे, उसके हिसाब से हमको
वैसा ही फसल, वैसा ही बीज, वैसी किस्म बुआई करनी चाहिए। और जहां तक संभव हो सके, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भाइयों बहनों, इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका अगर काम करेंगे, यानी फसल वही हम बोए जो हमारे लिए हितकर है और रितकर है, इस फसल को अगर हम करेंगे तो निश्चित उसका हमको लाभ मिलेगा। आज एक बात की जानकारी और दे करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जैसे फसलों की कीमत ये पूरी सबको मिलनी चाहिए, किसी को घाटा नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में भाव कम मिल रहा है, भावांतर भरपाई से, जो एमएसपी से, तो कई बार तो हम फसल एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन जिन फसलों का हम उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने दूसरा रास्ता हरियाणा ने अपनाया है। और हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो लगातार इतने वर्षों से उस पर चल रहा है, और वो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत अभी इस समय की जो फसलें हैं, धान तो निश्चित रूप से एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, लेकिन बाजरा कई बार एमएसपी पर हमारी उतनी डिमांड नहीं होती और हमारे से एफसीआई भी खरीदता नहीं है। इस बार मात्र 2.5 लाख मीट्रिक टन ही एफसीआई के नाते, नेफेड के नाते हम खरीद पाएंगे, लेकिन बाजरे की मात्रा है लगभग 6 लाख मीट्रिक टन। तो हमने विचार किया है कि पिछले 25 सितंबर से बाजार में हैफेड जो है वो बाजरे की खरीद कर रहा है। हैफेड ने 2200 रुपए खरीद अपनी शुरू की है। तो जिन लोगों से 2200 रुपया खरीदी है, उन सबको जो नहीं बेचेंगे उनको भी सबको एवरेज जैसे पिछली बार दिया था, उनको तो 300 रुपया प्रति क्विंटल 2500 पूरा करने के लिए भावांतर भरपाई दिया जाएगा। और अगर 25 के बाद हैफेड अथवा बाजार में और रेट पर जे फार्म 2200 से ज्यादा का है तो फिर 2500 रुपया, और जिस भाव में बिक्री हुई है वो जो गैप होगा वो भावांतर भरपाई में दिया जाएगा। अर्थात किसान को पूरा 2500 रुपया ही मिलेगा 25 तारीख के बाद का जो बाजरा खरीदा गया है उस पर। जिसने बेचा नहीं है बिल्कुल उनको, क्योंकि उनके भाव का पता नहीं है, किसी ने अपने घर रखा होगा, किसी ने बाद में बेचना है, किसी ने घर के खाने के लिए रखा है, उन सबको 300 रुपया प्रति क्विंटल, जो भी पैरामीटर पिछले सालों के हैं, जो भी क्वांटिटी पिछले सालों के एवरेज है, उस हिसाब से भावांतर भरपाई योजना पर ये मिलेगा। इस बात की भी जानकारी आपको मैंने देनी थी, वो मैंने आपको दी है। मैं तो आज निश्चित रूप से आज इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और हर बार हम अच्छे किसान जो हैं उनको काम करने के